गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दयाशंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। जीवन में परिवर्तन, बदलाव मोटिवेशन से नहीं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। इंफॉर्मेशन से नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन, रियलाइजेशन से बदलाव आता है। आपने कुछ सुना, चाहे आपने वो वीडियो सुने, चाहे आपने टीवी में प्रोग्राम देखे, चाहे आपने कोई किताब पढ़ी, या आपने कोई लेक्चर अटेंड किया, किसी प्रोग्राम में गए, चाहे कोई धार्मिक प्रोग्राम हो या कोई मोटिवेशन वाला प्रोग्राम हो, कोई ट्रेनिंग हो, कोई वर्कशॉप हो, कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट हो, कुछ भी किया, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। आपकी लाइफ की समस्याएं, आपके चैलेंजेस, आपकी दिक्कतें, आपकी लाइफ में क्या क्या है, उनके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। आपको अपने बच्चे को बेहतर एजुकेशन देना है तो उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा और उसको समय समय पे हमें उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें उसके साथ मिल बैठ के बातचीत भी करनी पड़ेगी। तभी हम बच्चे का बेहतर भविष्य बना सकते हैं। आज आपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज तो दिया, लेकिन क्या वहां वो बच्चा अच्छी एजुकेशन ले पा रहा है या नहीं? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? आपकी जिम्मेदारी होगी। आपको बच्चे से समय बिताना है, बच्चे से सवाल जवाब करने, बच्चे से पूछना है, उसके चैलेंजेस के बारे में, उसकी दिक्कतों के बारे में आपको पूछना है। आपको अपने आप से सवाल जवाब करना पड़ेगा। आज आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या परेशानियां चल रही हैं, उसका समाधान जो हो सकता है, जो मोटिवेशन लेकर के आए हो, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, उसका कुछ हिस्सा आपकी लाइफ में उपयोगी हो सकता है। आपने वहां सुना, वहां कोई स्टोरी सुनी, कोई कहानी सुना कि वहां किसी की लाइफ में ऐसी दिक्कत थी, उसने ये किया, उससे उसकी लाइफ में बदलाव आया, वो उसकी लाइफ में बदलाव आया, ना कि आपकी लाइफ में बदलाव आ सकता हो सकता है उससे आपको कुछ आइडिया मिले, कुछ उससे आपको इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले, वो तो हो सकता है। इसलिए लोगों की लाइफ में ज्यादा बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि वो मोटिवेशन के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। वो आकर के अपना जो काम धंधा उससे फोकस डाइवर्ट कर देते हैं। बहुत सारे आज मार्केट में ऐसे गुरु हैं, ट्रेनर हैं, जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप देखो, सपने देखो, सपने देखो पूरे हो जाएंगे, ये विजुलाइज करो, आपका भले हो या ना हो, उनका जरूर भला हो जाता है। अगर ऐसा ही हो जाता है तो कुछ ही को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। किसी ना स्कूल्स, ना मेडिकल कॉलेज, ना इंस्टीट्यूशन, इन सब की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। सारे लोग बैठ के आंखें बंद कर लेते, बस सृष्टि से मांगते, दे दो, सबका पूरा हो जाता है। ये लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, ये आपके लाइफ में खिलवाड़ करते हैं। उनकी खुद की लाइफ में कुछ हो नहीं पाया, आपको सपने दिखा दिखा के आप उनको फीस देते, उनके प्रोग्राम खरीदते हैं तो उनका भला होता है। अगर उनको अपने प्रोडक्ट में इतना दम था, उनका भला हो गया था, तो वो तो ऑटोमेटिक आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करते ना, आपको फ्री में देते कि भाई आप मेरा जिस काम से भला हो चुका है, मैं समाज सोसाइटी में भला करना चाहता हूं, तो आप कंट्रीब्यूटर बनिए। आप यूपी, हमारे प्राचीन टाइम में हमारे जो गुरु लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे? वो ज्ञान का व्यापार नहीं करते थे, ज्ञान व्यवहारिक हुआ करता, सभी की जीवन भलाई काम करता। अब सो कॉल्ड मार्केट में बहुत सारे कोच हैं, ट्रेनर्स हैं, गुरुस हैं, बड़ी बड़ी बातें करते, लंबी लंबी हाँकते हैं, और जब उससे उनका गुजारा नहीं होता, कुछ ऐसे रास्ते अख्तियार कर लेते हैं जो उनको गर्त में, अर्थ से फर्श पे ले जाते हैं। तो आपको सावधानी रहने की जरूरत है। इसलिए किसी को दोषारोपण मत करिए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। आप देखिए आपकी आवश्यकताएं क्या, आपकी जरूरतें क्या है। आप पिक्चर देखने जाते हैं तो आप ये तो दोष नहीं देते पिक्चर देखने से मेरी लाइफ में बिगाड़ आ गया, मेरी लाइफ खराब हो गई। आप इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहां पर नेगेटिव कैरेक्टर भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें होती है। आप उस पिक्चर से क्या लेते हैं, इसी तरह आप प्रोग्रामों को अटेंड करेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं वो प्रोग्राम आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला देगा, बदलाव ला देगा, ये आपकी बेवकूफी है। लाखों करोड़ों लोग, मैं देखा बहुत सारे लोगों के प्रोग्रामों में जाते हैं, पर किसी की लाइफ में कोई बदलाव आज तक आया नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। वहां से केवल इंफॉर्मेशन मिलता है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको रगड़ा खाना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, अपने हैबिट पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, अपने व्यवहारिक पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, फिजिकली फिटनेस को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। लोग 5 दिन में आपको ट्रेनर बना देते हैं। सोचिए 5 दिन में
उसको खुद पूछो, बेवकूफ इंसान को, तू कितने दिनों में ट्रेनर बना था? लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहा? 5 दिन में कोई ट्रेनर बन सकता? हाँ, 5 दिन में तुम्हारे पास जो ज्ञान था तुमने उसको दे दिया, वो तुमने पैसा कमा लिए, लेकिन उस ज्ञान से उसकी लाइफ में क्या, वो इंसान आजकल 2 घंटे पहले क्या किया वो भूल जाता है। एक बच्चा जो 40 मिनट का पीरियड होता, खाली पढ़ाई पे फोकस करने वाला बच्चा, उसको पता नहीं रहता। एक आम इंसान तो 30-40 साल का ऐसी जिंदगी जी रहा है जिसके पास ज्ञान के लिए, उन सब चीजों के लिए समय नहीं है, उसको 5 दिन में तुम ट्रेनर बना देते। मार्केट में ऐसे लोग भी हैं। तो आपको देखना है कि आप किस चीज का हिस्सा बनना चाहते हो। आप गलत का हिस्सा बनना चाहते हो, सही का। आप किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते, क्योंकि उनका तो काम बेचना है, बेचने वाला तो बेचेगा। एडवर्टाइज एजेंसी का पर्पस क्या, मोटो क्या होता है? ऐड करना, अपने प्रोडक्ट के लिए लोगों को ऐड करके अपने प्रोडक्ट की खूबियां बताना। बेहतरीन मतलब आज आपके पास कोई मोबाइल है, जो भी मोबाइल इस्तेमाल करें उससे आपका काम हो रहा है। कोई नया मार्केट में मोबाइल लॉन्च होता है, वो 2-4 एक्स्ट्रा फीचर्स में डालेगा, बताएगा इससे ये हो जाएगा। अब आपको ये देखना है, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप उस मोबाइल को ले सकते, जरूर लेना चाहिए, ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है और आपने फिर भी उस मोबाइल को ले लिया तो आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आप मोबाइल को दोष नहीं दे सकते, मोबाइल की कंपनी को दोष नहीं दे सकते, वो आपका दोष है, क्योंकि आपने अपने आप को लालच का शिकार होने दिया। आप वासनाओं के वशीभूत हो गए, आप गलत चीज के शिकार हो गए, तो आपके लाइफ में दिक्कत है। इसी तरह इंसान के लाइफ में दिक्कतें क्यों आती? क्योंकि इंसान समझदारी से अपने जीवन नहीं जीता है, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में जीवन जीता है। ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इंसान के लिए सबसे घातक होता है। अब तो मेरी जीत पक्की, अब तो मेरी जीत पक्की है, वो कंप्लेसेंसी हो जाता है और आलस के शिकार होकर के और कोई दूसरा आदमी मेहनत कर लेता है, वो उसको भी हरा देता, फिर कहता मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, तूने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन जब और भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता थी, बहुत मेहनत करी थी और बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता थी, वहां आप ढीले पड़ गए। ये जीवन में कभी भी हमें रुकना नहीं, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हाँ, कभी कभी थोड़ा विश्राम करना दोबारा एनर्जी के लिए, लेकिन चलना ही जिंदगी है, चलते रहना है जिंदगी। जीवन में पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो, जीवन में खूब कमाते रहो, आगे बढ़ते रहो, जीवन को खुशहाल बनाते रहो। आपको जिंदगी जीनी है, जिंदगी काटनी नहीं है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा क्या खाक दिया करते हैं। जिंदगी को जिंदगी पे नाज होना चाहिए, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको भी गर्व हो, औरों को भी गर्व हो, समाज सोसाइटी को गर्व हो। जिंदगी ऐसे जी, इसलिए किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी। आज से, अभी से जिम्मेदारी ले लीजिए अपने जीवन की कि आज जो भी मैं हूं उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, कल जो होऊंगा उसका जिम्मेदार भी मैं रहूंगा, और मैं किसी को इसके लिए दोषारोपण नहीं करता हूं। आज से आप अपने बागडोर अपने हाथ में संभाल लेते हैं। आप जिधर चाहें उधर गाड़ी की डायरेक्शन दे जा सकते हैं, जिधर चाहे दिशा दे सकते हैं। स्टीयरिंग आपने अपने हाथ में ले लिया। अभी तक आपने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग किसी और को दे रखा था, वो जिधर चाहे आपको लेके जा रहा था। आज से, अभी से अपने लाइफ का स्टीयरिंग अपने कंट्रोल में ले लीजिए। कोई आपको इस्तेमाल न कर पाए। आप किसी के द्वारा इस्तेमाल हो रहे हैं या कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है, ये आपको सोचना है। भगवान ने आपको बुद्धि दी, विवेक दिया है, ज्ञान दिया, दिमाग दिया है, दिमाग का इस्तेमाल करिए, और नहीं तो एक दिन ये खाक हो जाएगा। कहते हैं 3 चीजें काम करती हैं जब खुलती हैं। दिमाग जब खुलता है तभी काम करता है, छतरी खुलती है तभी काम करती है, पैरासूट खुलता है तभी काम करता है, और नहीं खुला तो इंसान परमानेंट खुल जाता है। इंसान भी तो ऐसे ही है, उसके जीवन में दिक्कतें परेशानियां क्यों आई, वो परेशान रहता है, ऐसी लाचारी का जिंदगी जीता है, सोच नहीं सकते क्योंकि खोल नहीं रहा, दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर। दिमाग तो तेरा है, कौन इस्तेमाल करेगा? तुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तेरी सांसें चल रही हैं, इसलिए तू चल रहा है। तेरी सांसें बंद हो गई तो बंद हो जाएगा। एक वेंटिलेटर पे भी आर्टिफिशियल सांसें भी ज्यादा समय तक नहीं चल सकती हैं। इसलिए अपना जीवन साथी, अपना मेंटोर, अपना कोच, अपने गुरु खुद बनो। गौतम बुद्धा ने बहुत गुरु हो चुके, बहुत भगवान हो चुके थे, उससे भी इंसान का उद्धार नहीं हो रहा था, उससे भला नहीं हो रहा था, तो उन्होंने खोज की थी अपना दीपक खुद बनना पड़ेगा। रूढ़िवादी जंजीरों को तोड़ के आपको आधुनिकता के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। तब भगवान बुद्ध ने खोज की थी, विपासना की, स्वयं के अंदर झांकने की, स्वयं को सुधारने की, स्वयं में बदलाव लाने की ऐसी पद्धति इजाद कर दी। गौतम से गौतम बुद्ध हो गए। आज हमें उसकी आवश्यकता है, आज हमें उसकी जरूरत थी। उसकी खोज उन्होंने क्यों करी? उस वक्त भी बहुत बड़े ज्ञानी महाराज हुए थे, बड़े बड़े ग्रंथ उपलब्ध थे, बहुत बड़े बड़े
महान थे, पुजारी थे, पंडित थे, फिर भी वो अपने दुखों का कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे। लोगों के जीवन में दुखी आज भी देखिए ना, इतना बदलाव आ चुका है, इतना टेक्नोलॉजी का बदलाव आ चुका है, इतना आविष्कार हो गया, इतना डेवलप, फिर भी तो दुख का कारण क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? कारण है, उसको कारण के भीतर जाने के लिए दे नहीं रहे, उसकी चकाचौंध में इंसान को लगा दे रहे हैं। वो अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, दिमाग का इस्तेमाल करने नहीं देते हैं और उसका दिमाग का हाईजेक कर लिया जाता है। इस वजह से वो परेशान रहता है। जब आप अपनी एनर्जी, अपना समय अपने ऊपर लगाते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी समस्याओं पर ध्यान देते हैं, अपने लाइफ के परिवार की समस्याओं के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो एक एक करके थोड़े दिनों में आपको समाधान मिलने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोघना फल आयरित होए। धीरे धीरे हर काम जीवन में सफल हो जाता है। आप इकट्ठे सब कुछ नहीं कर सकते। आप 100 घड़ा पानी एक पौधे में डालने से एकदम नहीं फल लगेंगे, पौधे फूल देने लग जाएंगे। जब ऋतु आएगी, जब समय आएगा, फल भी मिलेंगे। तो जीवन में भी आप धीरे धीरे अपना बेहतर कर्म करते रहिए। चमत्कार के चक्कर में, लालच के चक्कर में मत पड़िए, बड़े बड़े सपनों के चक्कर मत पड़िए। ये हो जाएगा, बड़ी बड़ी फरारी, बड़े बड़े गाड़ी, इन सब के चक्कर में यहाँ की जीवन रूपी गाड़ी कब बंद हो जाएगी पता नहीं चलेगा। आज हमारे यूथ को जरूरत है सही डायरेक्शन की, सही दिशा की जरूरत है। आज हमारे देश में दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ है, उनको अगर सही डायरेक्शन, सही दिशा मिल जाए, वो दुनिया में ऐतिहासिक कार्य करने के लिए आए हैं। पूरे दुनिया उनका वेलकम करे, पूरे विश्व के अंदर उनकी जगह है। हर देश के अंदर जाके जहां चाहे कार्य कर सकते हैं। आज हमारा ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, पूरा वर्ल्ड में उनका वेलकम होगा। मेहनत करने वाले इंसान का पूरी दुनिया में स्वागत होता है। आप मेहनत करिए, आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लीजिए, आप अपनी बागडोर संभालिए, आप अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छी तैयारी करिए, अच्छी एजुकेशन अपने आप को दीजिए, एक अच्छे व्यक्तित्व बनाइए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटी के माध्यम से अपनी लाइफ में व्यक्तित्व विकास लाइए, अपने आप को इफेक्टिव वक्ता बनाइए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, एक अच्छे व्यवहारिक इंसान बनिए। और देखिए आपकी पहचान, मान सम्मान, इज्जत, शौहरत सब कुछ मिलने लग जाएगा। फिर जो चाहोगे आपको मिलेगा। पूरी दुनिया में आप जाके अपनी सेवाएं दे सकते हैं, पूरे विश्व में जहां चाहें वहां जा सकते हैं, जिस क्षेत्र में चाहें अपना कैरियर बना सकते हैं। बस का एक कुटुंब का पूरा विश्व एक परिवार है। आप अभी से 2 सारोपण बंद करिए, जिंदगी जीनी शुरू कर दिए। जिंदगी काटना नहीं है। आप जिंदगी जब जिएंगे तो जिंदगी जीने वाले लोगों के माहौल में आएंगे, वैसे संगत में आएंगे। मोटिवेशन से आपको थोड़ी देर के लिए हो सकता है आपको मानसिक बूटी मिल जाए, मानसिक बूस्टर मिल जाए, लेकिन कुछ समय के बाद में जिस माहौल, जिस वातावरण में रहते हैं, उसका असर धीरे धीरे फिर होने लग जाता है। फिर आप वैसे के वैसे हो जाते हैं। इसलिए आपको बहुत कुछ समझदारी से बदलाव लाना है अपने एनवायरमेंट में, अपने वातावरण में, अपने रहन सहन में। अपनी जैसी रंगति वैसी संगति, जैसी संगति वैसी रंगति, और जैसी संगति होगी वैसे रंग चढ़ने लग जाता है। इसलिए जिंदगी जीने वालों की कैटेगरी में शामिल हो जाओगे तो आप भी जिंदगी जीने लग जाओगे। जिंदगी काटने वालों के साथ रहोगे, आपकी जिंदगी कटने लग जाएगी। आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे माहौल, कैसे वातावरण में रहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने विवेक बुद्धि के माध्यम से अपने जीवन को नई ऊंचाई पे ले जाइए, जीवन को ग्रेट बनाइए, महान बनाइए, सुपर बनाइए और जिंदगी को जिंदा दिली से जीने की कला की मास्टरी हासिल करिए। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से लीड योर लाइफ, चाबी, चेंज एटीट्यूड, बिल्ड इंडिया का हिस्सा बनिए। अपनी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाइए, अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रो लाइए और 2024 को एक यादगार, एक जबरदस्त योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाइए। आप वॉरियर हैं, आप योद्धा हैं, ग्रेट अचीवर हैं, विनर हैं, आप विजेता हैं। और विजेता बन के रहना है। आज से अभी से जिंदगी जीनी है, जिंदगी काटनी नहीं है, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा क्या खाक दिया करते हैं। जिंदगी लाजवाब है, एक जाम शराब है, सलीके से पिए तो अच्छा बना मिट्टी खराब है। सर्प की फुंकार ही है जिंदगी, सिंह की दहाड़ ही है जिंदगी, जिससे न दहले कलेजा विश्व का वह सदा बेकार ही है जिंदगी। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फैक्ट्री में, कंपनी में, जहां भी चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है कामयाब गुरु के नाम से, KAMYABGURU, कामयाब गुरु के नाम से चैनल। उसमें बहुत सारे हमारे जो वीडियो हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाए, उनको सुनिए, सुनाइए, लोगों तक पहुंचाइए। कर भला तो हो भला, क्योंकि हम सब लोगों का एक ही सपना है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे। बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे, राष्ट्र प्रेम जन जागे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।